अंदर जा रही हूँ। वाह, मतलब रात में तो बात ही कुछ अलग है। महादेव दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का युगल यात्रा पर। जी हाँ, हम युगल यात्री आपको ले चलते हैं हमेशा नई नई जगहों पर, और आज ले चलने वाले हैं दिल्ली एनसीआर में लगने वाले सबसे बड़े मेले का। जी हाँ, मेले में ले चलेंगे सूरज कुंड के मेले में, जिसका नाम अपने आप में बहुत ही मशहूर है। इंटरनेशनल मेला है ये। तो चलिए अब हम आपको वहीं ले चलते हैं। ये 3 नंबर काउंटर से हम लोग टिकट ले रहे हैं और फिर आपको बताते हैं टिकट का क्या प्राइस है। वैसे आप देख सकते हैं बहुत से काउंटर बने हुए हैं और फ़िलहाल अभी इतनी भीड़ नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं और आप यहाँ आकर भी ले सकते हैं, क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ईज़िली आपको टिकट मिल जाएंगे। नवीन ने टिकट ले लिया, तो अब प्राइस पूछते हैं कि कितना रहा। मैं आपको टिकट का मूल्य बता देती हूँ। अगर आप मंडे से फ्राइडे तक आते हैं तो 120 रुपये देना होगा, और ये जो आपको 80 रुपीज़ दिख रहा है, ये है उन बच्चों के लिए जो अपने ट्रिप के साथ आते हैं, या पूर्व सैनिक और युद्ध नायकों की जो विधवाएं हैं उनके लिए 80 रुपीज़ रखा गया है। और अगर आप शनिवार और रविवार को आते हैं तो टिकट की जो प्राइस है वो 180 है। और ये सारे काउंटर्स बने हुए हैं, इन काउंटर्स पर आप आके टिकट ले सकते हैं। फ़िलहाल भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कहीं से भी टिकट्स ले सकते हैं। ये हमारे टिकट्स हैं, तो हमने 2 टिकट ले लिए हैं। 120 का एक टिकट हमारा पड़ा है। तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं मेले में क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल ये एंट्री गेट है, आप देख सकते हो। ये अब हम बैग स्कैन के लिए भेज रहे हैं और उसके बाद से बाहर आएगा हमारा बैग। आ चुके हैं गेट नंबर 1 से, और इस बार मेले की थीम उड़ीसा के ऊपर रखी गई है। तो ये तो था वो गेट जहाँ से हम एंट्री हमने ली, यहाँ पे चेकिंग वेकिंग हुई, हमारे टिकट्स को देखा गया, और ये अब वो गेट है। उड़ीसा के थीम पर पूरा इस मेले को डिज़ाइन किया गया है। हम आ चुके हैं मेले प्रांगण के अंदर। ये भी बाहर में ही आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं। 1989 से ये पूरा मेले का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया। वैसे स्टार्ट तो हो गया था 1987 से, बट 89 से कहा जाता है कि थीम दिया जाने लगा। जो अलग अलग प्रांतों के थीम दिए जाते हैं, तो वो 89 से शुरू हुआ था। और ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, 38th एडिशन है इस मेले का। यहाँ पर विदेशों से भी लोग आते हैं अपने स्टॉल्स लगाते हैं। मेले में अंदर आते ही नृत्य के साथ हमारा वेलकम भी शुरू हो गया। शोर बहुत है, लेकिन अंदर चलते हैं। सरस आजीविका 2025 जो ये सूरज कुंड मेले में लगा हुआ है, इनके कई जगह स्टॉल लगते हैं। आपने सीपी में भी देखा होगा। तो बट फिलहाल युगांडा की टीम अपना परफॉर्मेंस देने के लिए आई हुई है, तो चलिए पहले वो परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं।
आजीविका इस बार लग रखा है यहाँ पर। ये जितनी भी हमारी लखपति दीदीज़ हैं वो आई हैं और उन्होंने अपना स्टॉल यहाँ लगा रखा है। तो हर स्टॉल पे इन लोगों का नाम भी लिखा हुआ है। अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं और हर स्टॉल पर लखपति दीदी लोग बैठी हुई हैं। ये कश्मीर के लोगों ने अपना स्टॉल लगा रखा है ड्राई फ्रूट्स के। सो अभी तो बस हमने एंट्री ही की है और यहाँ पे हमें स्टॉल्स हाँ अभी अच्छे तरीके से एंट्री भी नहीं हुई है। यहाँ भी कुछ लोग हैं, बस ये भी अपना डांस दिखाने का वेट कर रहे हैं। ये मिट्टी के बर्तन के स्टॉल्स हैं, बहुत ही कितना सुंदर बना रखा है। दोनों साइड आप टेंपल देख रहे हैं तो उसकी प्रतिलिपि बनी हुई है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश की है और फिर आप दूसरी तरफ भी हिमाचल प्रदेश का ही देख रहे हैं। तो दोनों अलग अलग टेंपल हैं जो आप देख सकते हैं। एक माहेश्वर देवता का टेंपल है, एक भीम काली का टेंपल है। अब शायद ये फूड स्टॉल है, लेकिन मेरे को लग रहा है अभी ये कोई छोटा फूड स्टॉल है। अंदर मेले के अंदर बड़े फूड स्टॉल्स भी हैं। यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें ही हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। ये हाथ से बनी चीज़ें कितनी सुंदर लग रही है। अब अलग अलग यहाँ पे गेट बने हुए हैं तो अलग अलग स्टेट खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरे पीछे जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का गेट है, तो अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। घूमते मुझे अलादीन का चिराग और उससे निकला हुआ जिन मिल गया जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। अब इस गेट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग देशों के भी स्टॉल लग रखे हैं। फिलहाल आप फ्लैग्स देख रहे होंगे, उनसे आप समझ जाइए कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आप सारे फ्लैग्स पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे हैं। तो अंदर चलते हैं। तो अलग अलग देशों के जो स्टॉल लगे हुए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अर्मेनिया का है, इधर आपको घाना का स्टॉल दिखेगा और फिर आप देखते रहिए। हर तरफ जो भी कंट्रीज आई हुई हैं उन्होंने मेंशन कर रखा है। ये अफगानिस्तान का स्टॉल है, सो ये लोग अफगानिस्तान से आए हुए हैं तो वहाँ की चीज़ों को इन्होंने दिखाया है। ये नेपाल का स्टॉल है और यहाँ पर एक परफॉर्मेंस भी चल रही है, तो चलिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी देखते हैं। ये आपको उज्बेकिस्तान का स्टॉल नज़र आ रहा होगा। वैसे यहाँ पे बहुत से कंट्रीज आए हुए हैं। श्रीलंका का भी स्टॉल लगा हुआ है और हर जगह हर देश के लोग अपना कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब आपको तंजानिया, जिम्बाब्वे, इथोपिया, श्रीलंका सबके स्टॉल्स आप देख सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि कितने देशों के लोग आए हुए हैं और इन्होंने अपना स्टॉल यहाँ लगाया हुआ है।
अगर इस चेयर पे आपको अपनी फोटो क्लिक करवानी है तो आपको 100 रुपीज देखने होंगे। टेक फोटो सिटिंग चेयर ₹100। इन्होंने बहुत मेहनत की है ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है ना, ये क्यूट सी, कितनी क्यूट क्यूट सी नज़र आ रही हैं। ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये युगांडा का स्टॉल है और यहाँ पर मुझे कुछ मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये सब तो सच में बहुत ही सुंदर हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये सच में बहुत सुंदर है। हाउ मच? 2000 ओके। And this is 1000. दिस इज फॉर 1000। आप देख सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आएँ तो ये 2000 और ये 1000 में है। सो आप आ सकते हैं, स्टॉल युगांडा का स्टॉल है। सो यहाँ पे आप चीज़ें परचेज करने के लिए आ सकते हैं। और बच्चे भी अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। तू ही बता मैं क्या करूं। और अब आप देखिए नक्काशी। जिसने ये बनाया बहुत सुंदर बनाया है, ये राधे कृष्ण। ये हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट का स्टॉल है। सो उन लोगों ने बना रखा है, कहने का मतलब जो वहाँ पे कैदी होते हैं उन लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो अब भूख लग गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेला हमने घूम लिया है, तो फिलहाल खाना खाते हैं क्योंकि फूड कोर्ट भी नज़र आ गया है। तो पहले पेट पूजा करते हैं, फिर आपको बाकी क्या क्या यहाँ पर है वो दिखाते हैं। तो चलिए आप भी खाइए हमारे साथ। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है। ये चाय है, छोटा सा 50 रुपीज़ लिखा है, तो क्या 50 रुपये में दे रहे हैं। और कचौड़ी 80 रुपीज़ की दे रहे हैं। मिस्सी रोटी थाली 250 रुपये की है। से यहाँ बहुत से ऑप्शन हैं, सबके दाम इन्होंने लिख रखे हैं। अगर आपको गुजराती पाव भाजी खानी है तो 150 रुपये की है। दाबेली खाना है तो आपको 100 रुपये देने हैं। छोले भटूरे के 120 रुपये हैं। वाह, मक्की की रोटी और सरसों का साग भी है 150 रुपये में। सोया चाप और रुमाली रोटी भी है 150 रुपये में। ऑप्शन बहुत हैं। और ये वो बड़ी वाली जलेबी, ₹100 का एक पीस है। कौन ख़त्म करेगा इतनी मोटी जलेबी? 100 रुपये की एक पीस है। तो अगर आपको जलेबी खानी है तो आप आ सकते हैं। बहुत बड़ी जलेबी है, इतनी बड़ी। चीज़ें यहाँ आपको नूडल्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो जो खाना है वो खाइए। ऑप्शन भरे पड़े हैं आपके पास, कुछ भी खाइए, जो खाने का मन हो वो खाइए। कहा जाता है सबसे सस्ता ऑप्शन अगर फूड कोर्ट में आप आते हो तो यही है। तो आप यहाँ भी आकर अपनी पेट पूजा कर सकते हैं। और ये कहाँ देना? तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है मक्के की रोटी, सरसों का साग और छोले भटूरे। और पर्ची मिली है। यहाँ पे केवल कैश चलेगा और वो स्लिप फिर आपको यहाँ के किसी स्टूडेंट को देनी होगी, तो ये मिलेगा। हमने यहाँ पे इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि होटल मैनेजमेंट के बच्चे हैं, तो शायद बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे। और देखते हैं बच्चे कैसा बनाते हैं, क्या सीख रहे हैं, तो वही खाते हैं। थोड़ा सा बच्चों की भी हेल्प करते हैं, तो इस वजह से यहीं आ गए। वेट कर रहे हैं कब हमारी थाली आती है। और छोले भटूरे हैं और मक्के की रोटी और सरसों का साग है। तो पहले टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप यहाँ से खाएं या ना खाएं। फिलहाल भूख बहुत लगी तो शायद हमें टेस्टी ही लगेगा। अंकल ने हमारे लिए भी गाना गाया, कहा तुम दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो, तो चलो तुम दोनों के लिए एक गाना डेडिकेट करता हूँ।
जीवन मीठी प्यास ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती लकड़ी का बना हुआ है। कितने का है ये? पानी भरना पड़ेगा। सीटी दबा जाएगी। अच्छा पानी डाल के चिड़िया की आवाज आएगी। अच्छा, पानी डाल के चिड़िया की आवाज़ आएगी। ओके। हाँ, मुझे अच्छा लगा तो ये ले। सारे हाथ से बनी चीज़ें हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लोगों ने कितनी मेहनत से बनाई होगी। इसमें कितना टाइम लगा होगा, हर एक चीज़ बनाने में कितना टाइम लगा होगा। फिलहाल मेरे पास मेरी सीटी है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा यहाँ पर उन लोगों के स्टॉल लगे हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सबके नाम भी लिखे हुए हैं और ये इन्होंने किस चीज़ का स्टॉल लगाया है वो भी लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग स्टॉल इन्होंने लगा रखे हैं जिसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया है। ये सारी लकड़ियों से बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग आ रखे हैं और इतनी खूबसूरत डिज़ाइन है तो सही है कि इन्हें नेशनल अवार्ड मिला है, क्योंकि इतना सुंदर बनाना, अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग हैं और अपनी अपनी बनाई गई चीज़ों का यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। लकड़ियों से बना हुआ ये बेड पूरी तरीके से लग रहा है कि राजा महाराजाओं के लिए बना हुआ है। इसमें आप ये नक्काशी देखिए कितनी बारीक की गई है और कितना इसे क्लीन बनाया गया है। तो यहाँ अलग अलग जो स्टॉल हैं, कोई जूट से हैं, कोई बैम्बू से बनाया गया है, कोई वुड से बनाया गया है। तो सारे वो क्राफ्ट यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ आएँ तो इस सेक्शन में ज़रूर आइएगा। नेशनल अवार्ड विनर के सारे स्टॉल्स हमने देख लिए और अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। और अब मेले का बेस्ट पार्ट जो रोज इवनिंग में होता है और इसे ही देखने लोग दूर दूर से आते हैं। गेट से मैं अंदर जा रही हूँ। वाह, मतलब रात में तो बात ही कुछ अलग है ना, कितना सुंदर लग रहा है। वाह।
मज़ा आ गया। हर स्टॉल में कुछ अलग है जहाँ भी आ रहे हैं। और अब सामने ये एक गुफा बनाई गई है, चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है। वो इस पे डिजाइनिंग भी की गई है। हुई हुई भूल-भुलैया तो नहीं है बट गुफा है। ये पोज दे देते हैं। हेलो, आइए फोटोशूट कराइए। यहाँ से निकले, कहाँ से निकले? 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला वैसे तो उड़ीसा की थीम पर बनाया गया था, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ अंश दिया गया था। मतलब उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये मैं कह सकती हूँ कि 70% उड़ीसा और 30% मध्य प्रदेश का थीम था ये। तो दोनों राज्यों के प्रतिनिधित्व भी आए हुए थे और अपने अपने राज्यों को बता रहे थे कि आप यहाँ पर क्यों आएँ, क्यों घूमें, इंडिया का पर्यटन बढ़ाएं, इंडिया की खूबसूरती को बढ़ाएं। तो ये पूरा थीम था कि हम अपने देश के हर प्रदेश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट दिखाते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश जाते हो तो आप कहाँ कहाँ घूमो, वो वहाँ पर लगा हुआ है। प्लान योर हॉलीडेज विद मध्य प्रदेश टूरिज्म। आप देखिए कहाँ कहाँ घूमना है आपको। बाहर तो डांस चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है इवनिंग में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। घाटों पे नहाइए, घाटों को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि कुंभ भी 26 फ़रवरी को ख़त्म हो रहा है। 144 साल बाद आया है, तो ज़रूर जाइएगा। वैसे हम भी जाएंगे, हमारा ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा कुंभ वाला। बच्चों निराश मत हो, आपके लिए भी एक सेक्शन है इस मेले में। जी हाँ, झूले वाला ब्लॉग। तो अब चलते हैं झूले वाले सेक्शन में। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मरमेड का शो लगा हुआ है, तो अगर आपको ये भी देखना है और प्लस झूले वाले सेक्शन में जाना है तो आपको 120 रुपये का टिकट लेना होगा। और अगर आप सिर्फ झूले वाले सेक्शन में एंट्री चाहते हैं तो वहाँ पे 30 रुपये का टिकट है। तो ये चीज़ें भी एक एक्स्ट्रा है। मतलब अगर आपके साथ बच्चे आए हुए हैं तो उनका ये पॉइंट बनता है, और अगर आप आए हुए हो तो आपका वो पॉइंट बनता है। तो 2 सेक्शन में हम मेला डिवाइड समझ सकते हैं, एक बच्चों का सेक्शन और एक वो हैंडीक्राफ्ट का सेक्शन। तो ये दोनों चीज़ें हैं। फिलहाल हम बच्चे नहीं हैं तो हम नहीं जा रहे। मेरा पर्सनल फेवरेट झूला नहीं है, वो नवीन का है। तो ये था पूरा ब्लॉग। अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमने आपको दिखा दिया सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का। ये लगा था 7 फ़रवरी से 23 फ़रवरी तक। तो आपके पास बहुत ही कम समय है इस मेले को देखने के लिए, क्योंकि 23 फ़रवरी को ये ख़त्म हो जाएगा। तो अपने बेटर हाफ को लेकर यहाँ पर ही आइए, क्योंकि आपका पॉकेट अगर अलाउ करता है तो वो भी सामान यहाँ पर है, और नहीं अलाउ करता है तो सस्ते सामान भी यहाँ पर हैं। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, मेला बहुत ही सुंदर है। और आप देखिए अपने इंडिया की सुंदरता, क्योंकि भारत कितना
खूबसूरत है ये इस एक मेले में दिखा दिया गया है, उड़ीसा को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ज़रूर आइए, देखिए, यहाँ आपको अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉल्स भी मिलेंगे और तो और बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस भी मिलेंगे। तो ऐसे ही और ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, खुश रहिए, मस्त रहिए। Thank you.